हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पोस्टल इनसाइट। तो आज हम करेंगे अरिथमेटिक सेक्शन से परसेंटेज पार्ट 1। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखो, परसेंटेज मतलब क्या होता है? परसेंटेज मतलब होता है परसेंट। परसेंट यानी कि सोचो अगर यहाँ पे बताया गया है कि 10%, 10% का मतलब होता है 10 इंटू मतलब 10 1/100। ठीक है, 10 इंटू 1/100 इसका मतलब होता है 10 पार यानी कि 1/100। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है ना। एक और सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे बताया गया है कि 35%, तो वहां पे क्या होगा? 35% का मतलब होगा 35/100। ठीक है, ऐसे ही 120% क्या होगा? 120% होगा 120/100। ठीक है, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं 35%, 120%, इन सभी का वैल्यू। ठीक है, अब देखो एक चीज यहाँ पे मैं आपको और बता दूं, अभी कभी कभी बताया जाता है कि 10% ऑफ 200, मतलब 200 का 10% क्या होगा? ऑफ। ठीक है, तो 200 का 10% निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ऐसा हम लिखेंगे 200, ठीक है, इंटू करेंगे इसका 10% निकालेंगे। 10% यानी कि 10/100 करके निकालेंगे। तो इसमें हमारा क्या होगा? देखो ऐसे 0 0 ऐसे कैंसिल आउट हो, यहाँ पे भी हुआ, तो हमें क्या मिलेगा? 20। ठीक है, तो 10% ऑफ 200 क्या होता है? 20। ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, तो ये सब मैक्सिमम आप सभी को पता ही है। इसके बाद एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि हमें आगे ये बहुत काम पे आएगा। देखो, अगर कभी कभी बताया जाए कि जो 200 है, ठीक है, 200 का क्या हुआ है? 20% इंक्रीज हुआ है। क्या हुआ है? 20% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज्ड। अब देखो, इंक्रीज होने के बाद जो वैल्यू है वो हमें निकालने को बोला गया है। इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तो जो 200 का 20% निकालेंगे, तो 200 का 20% क्या होगा? 200 इंटू 20/100। ठीक है, तो ऐसे नॉर्मली कैंसल आउट होकर हमें क्या मिलेगा? 40 मिलेगा। तो 200 का 20% 40 हुआ है। जो क्या हुआ? इंक्रीज हुआ है। तो पहले क्या था? पहले 200 था, उसके साथ क्या हुआ है? 40 ऐड हो गया है, और हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है 240 मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक तरीका है जैसे हम 200 का 20% इंक्रीज होने के बाद क्या आएगा वो निकाल सकते हैं। एक और तरीका मैं आपको बता दूं। देखो, पहले जो था वो 100% था। ठीक है, और इस 100% का वैल्यू क्या था? 100% का वैल्यू था 200। अब देखो, जो 100% का 20% इंक्रीज हुआ है, यानी कि 100 अभी हो गया है 120%। ठीक है, 20% ऐड करेंगे तो हमें 120% मिलेगा। तो जो 120% ऑफ 200 होगा, वही हम लोगों का जो नया वैल्यू है वो आने वाला है। अब देखो, यहाँ पे हमें जिस सिर्फ क्रॉस करना है। ठीक है, क्रॉस करके हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखो, x का वैल्यू हमें निकालना है, तो x उधर जाएगा, उस साइड में जाएगा, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? ऊपर देखो 200 है, इंटू नीचे 120 ऐसे ऊपर आ गया। ठीक है, और डिवाइड बाय हम करेंगे 100। ठीक है, तो ऐसे कैंसिल आउट हुआ। परसेंटेज हम लोग नहीं लिख रहे क्योंकि परसेंटेज सब कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे ये सब कट हो गया। तो 20 इंटू 12 यानी कि हमें क्या मिल रहा है? हम यहाँ पे लिख देते हैं 240 मिल रहा है। तो देखो, जो पहले पिछले वाला प्रोसेस में हमने निकाला था उसमें भी हमें 240 मिल रहा था। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी हमें 240 ही मिल रहा है। तो दोनों तरीके को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो ए वाला टेक्निक है हम इसको ज्यादातर यूज करेंगे, इसीलिए मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के जरिए हम देखते हैं कि जीडीएस टीएमटीएस एग्जाम पे मेनली कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपका पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है यहीं पे क्लियर हो जाएगा। देखो, बताया गया है कि 30% ऑफ ए इज इक्वल टू 45% ऑफ बी, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ बी इज इक्वल टू 50% ऑफ ए। तो देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे लिखते हैं, देखो ए है, ठीक है, ए, और इस तरफ बी है। ए का जो 30% है, ठीक है, वो किसके साथ सेम है? वो है हम लोगों का 45% ऑफ बी के साथ सेम है। ठीक है, किसके साथ? 45% ऑफ बी के साथ। ठीक है, यहाँ पे सिमिलरली जो बताया गया है कि देन व्हाट परसेंटेज ऑफ बी इज इक्वल टू 50% ऑफ ए, तो यहाँ पे व्हाट परसेंट हम इसको एक लिख देखते हैं, कितने का साथ सेम होगा? ए के 50% के साथ इक्वल होगा। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे? ऐसे क्रॉस करेंगे। ठीक है, ऐसे क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद हमें इस x का वैल्यू निकालना है, तो हम ऐसे निकाल लेंगे यहाँ पे। तो x का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे देखो ऊपर 45 है। ठीक है, 45 इंटू 50 डिवाइड बाई नीचे हम लोग का आ गया 30। तो ऐसे हम जस्ट सिंपल सॉल्यूशन करते हैं, 0 0 कट हुआ, यहाँ पे 15 आया। ठीक है, 15 इंटू 5 हम लोग का क्या मिल रहा है? 75%। कितना मिल रहा है? 75%। तो x का वैल्यू हमें क्या मिला? 75%। देखो, बहुत ईजी तरीका था। ऐसा आप अगर सॉल्व करेंगे ना तो आपको बहुत ही आसानी से सॉल्यूशन मिल जाएगा। ज़्यादा कुछ करने का जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। तो हमें यहाँ पे आंसर क्या मिल रहा है? हमें आंसर यहाँ पे मिल रहा है 75%। वेरी ईजी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन और भी हमें पूछे जा सकते हैं। तो देखो, हम आगे देखते हैं। ऐसे एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इफ 15% of A is equal to 20% of B, then 25% of A is equal to what percent of B। सिमिलरली ऐसे ही आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, जो 50% है A का, वो कितने का साथ सेम है? 20% के साथ सेम है। अब देखो, बताया गया है कि 25% जो है वो कितने परसेंट के साथ सेम होगा। आपको सिमिलरली यहाँ पे सेम क्या करना है? x का वैल्यू निकालने के लिए जस्ट क्रॉस करना है। ऐसे क्रॉस करेंगे तो हमें यहाँ पे ऊपर 20, ठीक है, इंटू 25
डिवाइड बाय 15, सिंपल सॉल्यूशन। 5 से हम करेंगे यहाँ पे तो हमें क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पे मिल रहा है 5 डिवाइड बाई 3, यहाँ पे और नहीं जाएगा तो 100/3, ऐसे भी आंसर दे सकते हैं 100/3%, या तो नॉर्मली कैसे दे सकते हैं 33.3 यहाँ पे 33%, दोनों सॉल्यूशन आपको दिया जा सकता है, ठीक है, एग्जाम पे मतलब आंसर पे, ठीक है। तो दो जो भी होगा 100/3% भी आप देख सकते हैं, या तो 33.33% भी आप यूज कर सकते हो। बहुत इजी तरीके से था, आपको सिर्फ समझना है, बहुत इजी से आप मतलब बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग हमारे कोर्स GDS to MTS मिशन 2025 बैच के साथ जुड़ना चाहते हो, जिसमें आप लोगों को मिलेगा एक्सक्लूसिव वीडियो लेक्चर्स, साथ ही साथ आप लोगों को डिपार्टमेंटल जीके और अरिथमेटिक के नोट्स भी मिलेंगे, यानी कि तीनों का तीनों पार्ट हम कवर करेंगे और जिसका नोट आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों को चैप्टर वाइज MCQs भी प्रोवाइड किए जाएंगे। फुल सिलेबस हम लोग कवरेज कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी मिलेंगे। और ये जो कोर्स है 599 का है, लेकिन आप लोगों के ऑफर पीरियड में 299 में मिलने वाला है। अगर आप लोग हमारे कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हो तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, ए पर्सन सैलरी इज इंक्रीज फ्रॉम 6400 टू 7680, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सैलरी, ठीक है। देखो इसको आप कर सकते हो, यहाँ पे भी आपको मैं बताता हूँ आपको नॉर्मली जैसे लोग कैसे करते हैं, तो देखेंगे कि यहाँ पे जो इंक्रीज हुआ है वो पहले देखा जाता है कि कितना इंक्रीज हुआ है। जैसे देखो पहले कितना था 7680 था, ठीक है, अभी कितना हुआ है 6400 पहले था, अभी 7680 हुआ है, तो हम निकालेंगे 0 8 2, ठीक है, और 1, मतलब 1 to 80 आपका सैलरी इंक्रीज हुआ है। तो इसमें हम क्या करते हैं, मतलब इसमें देखा जाता है जो इंक्रीज हुआ था, कितना इंक्रीज हुआ था 1 to 80 इंक्रीज हुआ था, किसके रेस्पेक्ट से, मतलब जो पहले था वो तो 6400, उस रेस्पेक्ट से हम लोगों का इंक्रीज हुआ था। तो जैसे नॉर्मली ऐसे इसका परसेंटेज निकाला जा सकता है, तो इसमें हम इंटू 100 करेंगे तो हमें परसेंटेज मिलेगा। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे 0 0 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे भी 0 0 कैंसिल आउट हुआ। अभी इसको करेंगे तो यहाँ पे ऐसे देखो 2 हुआ और एक 0 यहाँ पे 10 पे है, तो हम कैसे करेंगे 20%, मतलब 20% हम लोग का आंसर आया। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जो इंक्रीज हुआ है उसको आपको निकालना है, जो जितने से इंक्रीज हुआ है उसके रिस्पेक्ट से निकाला जाएगा, और इसका 100 हम इंटू करेंगे तो 100% हम लोग ऐसे परसेंटेज मिलता है, ठीक है। तो ये तरीका होता है नॉर्मल बेसिक तरीका, जैसे आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, मैंने पहले ही बताया कि आपको जो इजी लगा आप वो कर सकते हो। तो देखो दूसरा तरीका क्या है, जो देखो 6400 था ना, जो 6400 ऐसा था, ठीक है, जो ऐसे 6400 था, वो कितना था, वो था 100% था, मतलब दिस इज इक्वल टू 100% सैलरी। अब क्या हुआ है, अब जो सैलरी हुआ है वो हो गया है आपका 7680। अब ये कितना परसेंट होगा, आप अगर इसको निकालेंगे तो भी आपका सॉल्यूशन आएगा। जैसे हम इसको निकालते हैं, जैसे यहाँ पे भी हम ऐसे क्रॉस करेंगे, तो क्रॉस करके हमें क्या मिलेगा, क्रॉस करके हमें मिलेगा 100 इंटू 7680 डिवाइड बाई 6400, सॉल्व होगा 0 0 कट 0 0 कट, यहाँ पे सॉल्व होगा, ऐसे कट करेंगे हम तो हमें क्या मिल रहा है, डायरेक्टली हम कट कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पे डायरेक्टली कट करके 120 मिलेगा, ठीक है। आप इसको इजीली सॉल्व भी कर सकते हो, पट पट करके ईट करके, ठीक है। 120 मतलब जो अभी एक्स का वैल्यू है वो 120% हुआ है, ठीक है। तो पहले कितना था, पहले 100% था, दिस इज इक्वल टू 100%, ठीक है, 100% था। अभी क्या हुआ है, अभी जो हुआ है वो 120% हो गया है। तो आपका जो नया मतलब जो अभी यहाँ पे पूछा भी गया था, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सैलरी, तो जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है वो क्या हुआ, 100 से 120, यानी कि आपका 20% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो आप ऐसे ना क्रॉस करके भी आप इसको यहाँ से निकाल सकते हो, आपको जो तरीका आसान लगा आप कर सकते हो, लेकिन ऐसे भी हम निकाल सकते हो। पहले कितना था 100% था, अभी ये जो नया हुआ 120% हुआ है, मतलब आपका जो वैल्यू इंक्रीज हुआ है 20% का हुआ है। दोनों तरीके शायद आपको समझ में है, आप कोई भी एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर हम करेंगे नेक्स्ट, हम लोग का देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, 4 क्वेश्चन, नंबर 4 क्वेश्चन, ठीक है। क्या बताया गया है कि ए पर्सन सैलरी इज इंक्रीज 12.5% and after the increase his salary is 8100 व्हाट वाज हिज सैलरी बिफोर द इंक्रीज। यहाँ पे भी आप दोनों तरीका यूज कर सकते हो, जैसे आप निकाल सकते हो कि कितना सैलरी था, कैसे इंक्रीज हुआ, क्या कर सकते हो, कर सकते हो। लेकिन मैं आपको इजी तरीका बताऊंगा जो आपको फायदा दे, आपको टाइम वेस्ट होने से रोके। सो देखो पहले क्या था, पहले था 100%, ठीक है, 100% था, और इस 100% यानी कि पहला जो सैलरी था पहले, उसका वैल्यू हमें नहीं पता, उसको हम एक्स रखेंगे, ठीक। अभी देखो 12.5% का क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, और अभी हो कितना जाएगा, अभी हो जाएगा 112.5%, ठीक है। और इसका जो वैल्यू है मतलब इंक्रीज सैलरी है वो 8100 है,
बहुत इजी कॉन्सेप्ट। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ क्रॉस करना है और इस x का वैल्यू हमें निकालना है, तो हमें इजीली मिल जाएगा कि पहले कितना सैलरी था वो। तो हम यहीं पे भी सेम करेंगे, x को क्रॉस करेंगे तो x क्रॉस करेंगे तो x का वैल्यू यहाँ पे कैसा आएगा, x तो ऊपर ही है तो a ऊपर जाएगा ऐसे, ठीक है। ये आपको पता है कैसे होता है क्रॉस, 8100 मतलब a वाला ऐसे इसके साथ ऊपर चला गया, ठीक है, और a नीचे ही है तो मतलब 8100 इंटू 100, ठीक है, क्रॉस करेंगे सिर्फ, डिवाइड बाय 112.5, ठीक है, बहुत इजी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 112.5 इसको हम करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या मिलेगा, यहाँ पे हम लोग आता है 9, ठीक है, 9 12.5 से हम कट कर रहे हैं और यहाँ पे ऊपर आएगा 8, नीचे आया 9, 9 यहाँ पे ऐसे कट करेंगे तो हमें मिलेगा 900, ठीक है, 900। तो 900 इंटू 8 हम लोगों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 7200, क्या मिल रहा है 7200। तो पहले जो सैलरी था वो कितना था 7200 रुपीज़, समझ में आ रहा है, मतलब 100% का वैल्यू हमें निकाल गया, 100% का जो वैल्यू हुई तो पहले का सैलरी था, तो 7200 है सैलरी, तो आवर आंसर इज 7200, बहुत ईजी, ठीक है, बहुत ईजी। चलो नेक्स्ट करेंगे हम लोग, इसके बाद जो क्वेश्चन है देखेंगे। यहाँ पे बताया कि ये पर्सन सैलरी इज डिक्रीज, यहाँ पे क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है फ्रॉम ₹9,500 टू 8,550, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन हिज सैलरी। देखो इसको भी आप कर सकते हो, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, पहले देखो कि कितना डिक्रीज हुआ है, फिर कहाँ से डिक्रीज हुआ है, मतलब किस रेस्पेक्ट से, और फिर आप वैल्यू निकालो तो वहाँ पे भी आपको सॉल्यूशन करके आंसर मिल ही जाएगा, या तो आप चाहे तो क्रॉस भी कर सकते हो, दोनों तरीका कर सकते हो, यहाँ पे दोनों तरीके ईजी होगा। चलो हम जैसे कर रहे हैं तो वैसे ही करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है डिक्रीज हुआ है वैल्यू का, तो देखो डिक्रीज हुआ है मतलब देखो पहले कितना था, पहले था 100, ठीक है, 100 था, 100% का जो वैल्यू है वो था 9,500, ठीक है। अभी डिक्रीज कितना हुआ है नहीं पता, तो x और वैल्यू हो कितना गया है 8,550। तो चलो x का वैल्यू निकालेंगे तो इसके लिए हमें क्रॉस है, x ऊपर जाएगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे आएगा, ये नीचे आएगा, मतलब देखो सिंपली क्रॉस तो हमें पता ही है, तो क्रॉस करेंगे हम तो 8,550 इंटू 100 और डिवाइड बाय हम लोगों को मिल रहा है 9,500, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे 0 0 कट आउट, 0 0 कट आउट, फिर हमें ऐसे ही नॉर्मली सॉल्व करना है। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, देखो ये हम डायरेक्टली कट करके देख सकते हैं, तो डायरेक्टली अगर कट करेंगे तो ये देखो आएगा 90, ठीक है, 90, बहुत इजी, 9 से जाएगा 90, तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आएगा 90%, ठीक है, 90% इज आवर आंसर। तो नहीं 90% इज नॉट आवर आंसर, 90% हुआ है मतलब पहले 100% था, 9x का वैल्यू मतलब 90% हो गया है, कितना 8,550 होने का मतलब वो डिक्रीज हो गया कितना से 100 से 90% में। तो यहाँ पे डिक्रीज कितना हुआ है, डिक्रीज हुआ है हम लोगों का 10%। तो जो पूछेगा वही हमको आंसर देना है, यहाँ पे लिखा ही गया है कि व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज, तो 10% का डिक्रीज हुआ है, तो आवर आंसर इज 10%, ठीक है। चलो बहुत ईजी है, ठीक है। चलो इसके बाद हम करेंगे हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। बताया गया है कि ए पर्सन सैलरी इज डिक्रीज फ्रॉम 12,000 रुपीज टू 10,200 रुपीज, व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज इन हिज सैलरी। देखो सेम क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है, आपके लिए होम टास्क है, आप करो, बहुत इजी है, सेम कॉन्सेप्ट है, आप कर सकते हो, बहुत इजी होगा। चलो इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज राम सैलरी इज 20% लेस देन मोहन सैलरी, देन मोहन सैलरी इज मोर देन राम सैलरी बाय। चलो एक नया तरीके का क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो बहुत इजी है, समझेंगे तो बहुत इजीली हमें समझ में आएगा। यहाँ पे बताया गया है कि जो राम का सैलरी है वो मोहन के सैलरी से 20% कम है। अब पूछा गया है कि देन मोहन सैलरी इज मोर देन राम सैलरी बाय, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे राम, एक तरफ राम है, ठीक है, और एक तरफ कौन है, मोहन है, ठीक है, मोहन है। अब देखो कोई अमाउंट बताया नहीं गया, तो मैं आपको बता दूं जब भी कोई अमाउंट नहीं बताया जाता 100 लेके कैलकुलेट किया जाता है ताकि समझने में आसानी हो। देखो राम सैलरी इज 20% लेस देन मोहन सैलरी, मतलब अगर मोहन का सैलरी 100 है, मोहन का सैलरी कितना है 100 है, तो राम का सैलरी उससे 20% कम यानी कि 80 है, कितना है 80 है। अब हमें पूछा गया है कि जो मोहन का सैलरी है दिस इज मोर देन राम सैलरी बाय। अब जो मोहन का सैलरी है उसको राम के सैलरी के रेस्पेक्ट से कितना ज्यादा है उसको निकालना है। देखो कौन से रेस्पेक्ट से निकाला जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसके रेस्पेक्ट से निकाला जाएगा वो नीचे आएगा, उसी के रेस्पेक्ट मतलब उसी से वो नीचे डिवाइड होता है,
ये समझने में बहुत आपको इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले मुहुन्स के रिस्पेक्ट से था, इसीलिए 100 का 20% हमने निकाला था, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि राम के रिस्पेक्ट से, यानी कि अब हमें क्या करना है, इस 80 से कितना, मतलब 80 जो है वो कितना परसेंट ज्यादा होकर 100 होगा, उससे हमें निकालना है। ऐसे हम नहीं निकाल सकते कि 80 से चलो 100 हो गया 20% नहीं, 80 से 100 हुआ है तो कितना हुआ है राम के रिस्पेक्ट से हमें निकालना पड़ेगा। तो बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 20 तो ज्यादा है, हमें समझ में आ रहा है, किससे ज्यादा है 20, राम के रिस्पेक्ट से निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय राम, यानी कि 80 इसके रिस्पेक्ट से, मतलब राम के रिस्पेक्ट से। अब इसको हम सिंपली कैलकुलेट करेंगे तो इंटू 100, यहाँ पे ऐसे 0 0 कट आउट हुआ। हम यहाँ पे करेंगे तो देखो थोड़ा सा ऐसे सिंपली करेंगे तो 4, ठीक है, 4 यहाँ पे 10 और ऐसे और 2 बार करेंगे तो 5, यहाँ पे आ गया हम लोग का 2, यहाँ पे भी आ गया 5 यानी कि 2, यानी कि 25, ठीक है। तो कितना आएगा हम लोग का आंसर, 25%। यहाँ पे हम ऐसे इजीली लिखते हैं, तो 25% इज आवर आंसर। सो हमारा क्या आंसर होने वाला है, हम लोग का आंसर होने वाला है 25%। बहुत ईजी था, ठीक है, बहुत ईजी था, लेकिन आपको समझना है कि किसके रिस्पेक्ट से कौन ज्यादा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इसके साथ हम लोग करेंगे हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। बताया गया कि अमन सैलरी इज 25% लेस देन विक्रम सैलरी, बाय व्हाट परसेंट विक्रम सैलरी इज मोर देन अमन सैलरी। बहुत इजी कॉन्सेप्ट, सिमिलरली पिछले तरीके के जैसा है। अमन सैलरी इज लेस देन विक्रम सैलरी, मतलब विक्रम का अगर सैलरी 100 है तो अमन का सैलरी कितना होगा, 75, ठीक है। अब उल्टा निकालना है, 75 से कितना ज्यादा होने से मतलब 100 आएगा, इसको उल्टा निकालना है, उल्टे तरीके से। बहुत इजी, ऐसे ही देखो 25 है, 25 डिवाइड बाय हम लोगों का 75 इंटू 100%, ठीक है। तो ऐसे कट आउट होगा तो यहाँ पे नीचे 3 आएगा, 100/3 भी आ सकता है, या तो 33.33% भी हम लोग का आंसर दे सकता है। फिर देखो हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्या बता रहा है, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 25%. If a family wants to keep its expenses on sugar unaltered, then the family will have to reduce the consumption of sugar by what percentage? देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इस टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जा चुके हैं। देखो देख के बहुत बड़ा क्वेश्चन लग सकता है, टफ लग सकता है, लेकिन ना बहुत इजी है, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। आपको अगर इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए आप इसको बहुत ईजिली कर पाओगे, ठीक है। देखो इसमें बताया गया है कि जो शुगर का प्राइस है वो इंक्रीज हो गया है 25% से, और इसमें क्या होगा, जो फैमिली है वो जो शुगर का एक्सपेंस है वो चेंज नहीं करना चाहता। मतलब अगर पहले वो 100 रुपये खर्चा करना चाहता था, अभी भी वो 100 रुपये ही खर्चा करना चाहता है। अब देखो प्राइस अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें क्या करना पड़ेगा, उसको जो कॉन्जम्पशन है उस कॉन्जम्पशन क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ठीक है। वो अब ज़्यादा नहीं कंज्यूम कर सकता, उससे कम करना पड़ेगा कॉन्जम्पशन। इसमें क्या होगा, आपका जो एक्सपेंस होगा वो बराबर रहेगा। अब हमें उसी को निकालना है कि किस परसेंटेज से उसे कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे लिखेंगे P यानी कि जो प्राइस था शुगर का, और यहाँ पे हम लिखते हैं Q यानी कि क्वांटिटी, एक्सपेंस कंज्यूम का क्वांटिटी। अब देखो प्राइस और क्वांटिटी को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा एक्सपेंस। अब देखो जो एक्सपेंस अगर हमें सेम रखना है तो इसमें अगर आपका प्राइस ज़्यादा हो जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी कम करना पड़ेगा। यही कॉन्सेप्ट है। अब देखो यहाँ पे कुछ दिया नहीं है तो हम लिखते हैं कि 100, सोचो 100 क्या था, 100 प्राइस था, और मतलब क्वांटिटी को भी हम 100 ही रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सपेंस जो था 100 × 100 यानी कि हम लोग का पहला एक्सपेंस था दिस दैट। अभी क्या हुआ है, देखो अभी चेंज हो गया है। चेंज कैसे हुआ है, प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया, यानी कि 100 से 125 हो गया, ठीक है। और जो क्वांटिटी है वो हमें नहीं पता, एक्स, तो इसमें हम लोगों का जो एक्सपेंस हो क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई ही तो करना है, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 125x। समझ में आ रहा है। देखो अब इसमें क्या है कि एक्सपेंस तो दोनों में ही सेम होना है, मतलब 10,000 जो है वो 125x दोनों है, दोनों सेम है, तभी तो हम लोग का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है ना। तो हमें सिर्फ इन दोनों को सेम करना है, जैसे यहाँ पे 125x इक्वल टू ऐसे 10,000 करना है और x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 10000 डिवाइड बाय 125। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो कट करेंगे हम इसको सॉल्व करके, हमें यहाँ पे डायरेक्टली 80% आ रहा है, ठीक है। 80% यहाँ पे हम लिखे 80% या तो हम 80 लिखते हैं, ठीक है, 80। तो देखो पहला जो था वो पहले क्या था, पहले था 100 क्वांटिटी, 100 kg में लो, जो भी लो, 100 से वो क्या हो गया है, मतलब वो 80 हो गया है। तो जो डिक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है, मतलब कितना कम करना पड़ेगा, जो कंजम्पशन है उसको कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, 100 से 80 यानी कि
20%। समझ रहे हो ना, यही बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर इस कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो और कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो आपका जो कंजम्पशन है वो रिड्यूस करना पड़ेगा कितना, 20% से। समझ में आ रहा है। चलो इसके बाद हम एक और क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो और भी अच्छे से हमें इसको समझ में आएगा और इसके बाद हम इजीली कर भी पाएंगे इसको। जैसे इसमें आपको बताया गया है, देखो, द इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इज इंक्रीज बाय 50%, ए हाउस होल्ड वांट्स टू कीप द बिल सेम, बाय व्हाट परसेंट शुड दे रिड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी यूजेस। बहुत ईजी है। पहले कितना था, 100 तो हम ऐसे डायरेक्टली लिख देते हैं, ज़्यादा लिखेंगे नहीं, ठीक है ऐसा। और अभी क्या हो गया, इस किसके साथ सेम हो गया, पहले जैसे 50% इंक्रीज हुआ है तो 150 हो गया है, ठीक है। और जो इंक्रीज होगा क्वांटिटी में वो कितना होगा, ऐसा हम एक्स लिख देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा, दिस डिवाइड बाय डायरेक्टली करते हैं, ठीक है, उतना कौन लिखेगा, डिवाइड बाय 150। तो ऐसे लिखा, 0 0 कट आउट हुआ, ठीक है। 5 से कट आउट करेंगे तो हमें कितना मिल रहा है, 200 डिवाइड बाई 3, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल रहा है, हमें मिल रहा है 66.66%। देखो 66.66% आंसर नहीं है, 66.66% है वो। अभी वो लोग क्या उतना परसेंट मतलब उतना यूज़ कर रहे हैं। तो कम कितना, 100 से कम हुआ है तो हम लोगों को 33.33% जो हुआ है वो उसको इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, यूजर्स को कम करना पड़ेगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो 33.3% होगा, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है कि रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ द व्हीट इनेबल्स ए पर्सन टू बाई 3.5 kg मोर व्हीट इन ₹770। व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द व्हीट। देखो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप अगर इधर उधर करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकता है। आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आपको बहुत इजीली सॉल्यूशन हो जाएगा। आपको समझना है यहाँ पे, देखो जो 20% जो प्राइस रिडक्शन हुआ है उसमें आप क्या कर रहे हो, 3.35 kg आप ज़्यादा व्हीट खरीद पा रहे हो, कितने में, 770 रुपीज़ में। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। सो देखो जो 20% प्राइस है, 20% प्राइस से आपको कितना मिल रहा है, आपको 3.5 kg मतलब वेट के हिसाब से देखो 3.5 kg का आपको ज़्यादा व्हीट मिल रहा है। तो 100% में आपको निकालना है, 100% में कितना होगा। तो यहाँ पे देखो 20 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ रहा है, तो 3.5 से हम 5 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितना मिल रहा है, हमें मिल रहा है 17.5 kg, कितना 17.5 kg व्हीट मिल रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको और एक चीज़ समझना है, अभी जो 17.5 kg है वो आपको अभी मिल रहा है कितने रुपीज़ में, 770 में। लेकिन आपको अभी का जो प्राइस पर केजी वो नहीं पूछा गया कि अभी कितना प्राइस, वो नहीं बोलो, पूछा गया है कि द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द व्हीट। अब इसमें आपको समझना है जो 17.5 kg हो अभी आपको इतना मिल रहा है ₹770 में, लेकिन पहले आपको 3.5 kg कम मिलता था क्योंकि अभी आपको ज़्यादा मिल रहा है। तो इससे आपको 3.5 kg माइनस करना पड़ेगा। तो 17.5 से 3.5 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा 14 kg। अब देखो जो 14 kg व्हीट है उसका वैल्यू कितना है, देखो 770 बोला गया है तो 1 kg का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। तो 1 kg क्या होगा, यहाँ पे हम लोग का 770 डिवाइड बाई 14, ठीक है। कैलकुलेशन करते हैं, चलो यहाँ पे 7 से करेंगे तो 110, यहाँ पे हमें मिल रहा है 2, यानी कि यहाँ पे मिल रहा है 55। सो ओरिजिनल प्राइस इज रुपीज़ कितना, ₹55। बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, समझ में आ गया। ऐसे ही देखो और कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। जैसे नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि 12% रिडक्शन ऑफ 12% प्राइस ऑफ शुगर enables a person to buy 2 kg मोर एट द रेट ऑफ ₹480। परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल प्राइस निकालने को बोला गया है। सेम कॉन्सेप्ट है, 25% रिडक्शन होने से आपको कितना 2% मिल रहा है, तो 100% में आपको कितना मिलेगा, 8 kg मिलेगा, ठीक है। बहुत ईजी, 8 kg मिल रहा है आपको। 8 kg क्या है, अभी का प्राइस है, आपको पहले कितना मिलता था, 6 मिलता था। इस 6 kg का प्राइस कितना था, 6 kg का प्राइस मिलता था आपको 480। तो 1 kg का प्राइस आपका क्या होगा, डिवाइड बाई 6, तो हमें क्या मिलेगा, डिवाइड बाई 6 करें तो 80, यानी कि 80 रुपीज़, 80 इज आवर आंसर। बहुत ईजी ना, आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, तो आप ऐसी इजीली आप इनको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो हम लोग का क्या आया, 80 आया। नेक्स्ट हम करेंगे इसके बाद, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। देखेंगे, ड्यू टू 10% फॉल इन द प्राइस ऑफ राइस ए पर्सन इज एबल टू बाई 1.5 kg फॉर ₹270। व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ पर kg, ठीक है। देखो सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे मतलब प्राइस फॉल मतलब डिक्रीज ही होना, ठीक है, प्राइस रिड्यूस होना। इसको आप करेंगे, आपका लिए होमवर्क है। नेक्स्ट हम इसके बाद करेंगे, नेक्स्ट ड्यू टू ए रिडक्शन ऑफ 25, सॉरी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 25% प्राइस ऑफ शुगर पर केजी ए पर्सन एबल टू परचेस 20 kg लेस। यहाँ पे वो कम खरीद रहा है, कितने में, 400 रुपीज़ में। व्हाट इज द इंक्रीज प्राइस, यहाँ पे इंक्रीज प्राइस पूछा गया है, ठीक है। इसको भी हम अच्छे से समझेंगे तो आपको इसका भी सॉल्यूशन पता चल जाएगा। देखो पहले यहाँ पे देखेंगे 25% का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 20 kg होता है।
तो ऑब्वियसली 100% का मतलब हमें निकालना है, 100% का मतलब हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 80 kg मिलेगा, 80 kg मिलेगा, ठीक है। तो 25% इंक्रीज होने से अभी मतलब 100% जो इंक्रीज वैल्यू के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको 80 kg अभी मिल रहा है, किसमें, 400 रुपीज़ में 80 kg। अब देखो यहाँ पे आपको इंक्रीज प्राइस ही निकालने को गया है, मतलब इंक्रीज प्राइस ही आपको निकालना है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको इंक्रीज प्राइस का जगह पे आपको यहाँ पे नॉर्मली सोचो पहले के ओरिजिनल प्राइस क्या था, ये नहीं पूछा गया, आपको इंक्रीज प्राइस ही निकालना है। तो आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, इस 80 को, जैसे 80 kg मिल रहा है 400 में, आपको सिर्फ डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 आएगा। तो आपका जो रुपीस है वो ₹5 इज आवर आंसर, 5 रुपये है प्राइस, ठीक है। बहुत ईजी। अब यहाँ पे अगर पहले जैसा आप कर देंगे माइनस प्लस तो आपको दिक्कत होगा, आपको वो भी यहाँ पे देखना है कि इंक्रीज प्राइस पूछा गया या ओरिजिनल प्राइस पूछा गया। देखो कॉन्सेप्ट तो ही था, बहुत इजी था। नेक्स्ट हम करेंगे, देखो बोला गया है कि ड्यू टू द 20% इंक्रीज इन द प्राइस ए पर्सन एबल टू बाई 10 kg मोर एट 600, व्हाट इज द इंक्रीज। यहाँ पे भी इंक्रीज प्राइस सेम कॉन्सेप्ट, 10% 20% में आपको क्या मिल रहा था, 10 kg, तो 100 इसका मतलब क्या होगा, 100 मतलब आपका 50 kg होगा। और अभी का प्राइस आपको पूछा गया तो 50 kg का ही प्राइस यहाँ पे बताया गया 600, तो 1 kg का प्राइस इंक्रीज प्राइस क्या होगा, डिवाइड बाई करेंगे 50, तो हमें क्या मिल रहा है 0012, मतलब 12 रुपीज, 12 इज आवर आंसर, 12 रुपये आंसर है, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे हम लोग का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज द प्राइस ऑफ व्हीट इज इंक्रीज बाई 50%, ए पर्सन कैन बाई 15 kg लेस एट ₹900, व्हाट इज द न्यू प्राइस पर kg। यहाँ पे भी न्यू प्राइस ही पूछा गया है, ओरिजिनल नहीं पूछा गया, तो सेम कॉन्सेप्ट है, आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो इसी के साथ पोस्टल इनसाइट का परसेंटेज पार्ट 1 का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो ऑब्वियसली हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोर्स में ज्वाइन के नहीं है तो कोर्स में ज्वाइन भी कर लीजिए, ठीक है। हम पूरा कॉन्सेप्ट आगे अच्छे भी, और परसेंटेज का भी और कॉन्सेप्ट है, और भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, बाकी डिपार्टमेंटल पार्ट भी तो है, जीके भी है, सब कवर करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए या तो कोर्स में ज्वाइन कीजिए, दोनों कर सकते हैं आप।